मनरेगा बचाव, मनरेगा कायदा रद्द करणाऱ्या भाजपा सरकारचा, मनरेगा कायदा रद्द करणाऱ्या भाजपा सरकारचा, मजुराच्या हक्कावरती गदा आणणाऱ्या भाजपा सरकारचा, मनरेगा कायदा रद्द करणाऱ्या भाजपा सरकारचा, मनरेगा से छेड़छाड़, मनरेगा से छेड़छाड़, धिक्कार असो, धिक्कार असो, मनरेगा कायदा रद्द करा. नेते अमित भैयाजी देशमुख आणि मराठवाड्याच्या सहप्रभारी रेहाना चिस्ती मॅडम यांच्या सूचनेनुसार संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये या ठिकाणी आणि महाराष्ट्रामध्ये जे काही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना ज्यामध्ये बदल केलेला आहे, महात्मा गांधींचं नावच गायब करून जी रामजी योजना ही भाजपाने कार्यान्वित करत आहेत. त्यामध्ये अनेक अटी शर्ती या ठिकाणी बिघडवण्याचं काम हे करत आहेत. आज मला वाटतंय की काँग्रेसनं 4-5 प्रमुख मागण्या या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून मागितल्या आहेत. जी कामाची गॅरंटी होती 365 दिवस ती या ठिकाणी 100 दिवसावर आणलेली आहे. ज्यावेळेस या ठिकाणी पाऊस पडेल, पावसाचे 4 महिने आहेत, त्यावेळेस त्यांना काम मिळणार नाही. तसेच कोरोना काळामध्ये या योजनेमध्ये जी काही अकाउंट होती रोजगार हमी योजनेची, त्यामध्येच या भाजप पक्षानं प्रत्येक लोकांच्या नावावर पैसे टाकले. मला वाटतंय की ही योजना होती म्हणून त्या लोकांपर्यंत पैसे पोचले. कोरोना काळात सुद्धा अनेक लोकांना रोजगार मिळाला. आज जर ही मला वाटतंय भाजपा ही योजना बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. ज्या अर्थी महात्मा गांधींचं नाव मिटवण्याचं काम या योजनेमध्ये केलं जात आहे. राजीवजी गांधी यांचं नाव जीवनदायी योजना होती, त्या ठिकाणी दुसरं नाव महात्मा फुले योजना केलं. अनेक योजनांची नावं या ठिकाणी बदलण्याचं काम भाजपा सरकार करत आहे. म्हणून आम्ही हे धरणे आंदोलन या ठिकाणी करत आहोत, जनजागृती करत आहोत. आज हे पहिलं आंदोलन आमचं आहे. हे मनरेगा बचाव देश बचाव हा जो काही संग्राम आहे, ही जी काही जनजागृती आहे, ही अनेक दिवस पुढे त्याची मालिका चालू राहणार आहे, हे अभियान चालू राहणार आहे. त्या माध्यमातून आज या ठिकाणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी धरणे आंदोलनाला आले. आणि मला वाटतंय की ज्या लाल बहादूर शास्त्रींनी जय जवान जय किसानचा नारा दिला, तो कुठेतरी पुसून टाकण्याचा या ठिकाणी भाजपा प्रयत्न करत आहे. परवाच लातूरमध्ये झालेल्या एका भाषणामध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे म्हणतात की लातूरमधून विलासरावजी देशमुख साहेबांचं नाव पुसलं जाईल. म्हणजे कुठेतरी आमच्या काँग्रेसला पुसण्याचं काम, कुठल्या तरी आमच्या नेत्यांना पुसण्याचं काम हे भाजपा सरकार करत आहे. म्हणून मी या भाजपा सरकारचा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं जाहीर निषेध करतोय. आज ये प्रदर्शन धरना प्रदर्शन इसलिए है, केंद्र सरकार ने बड़ी बदनीयती के साथ में 2005 से शुरू हुआ महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना को बदल रहे हैं, उसको कुचल रहे हैं. जो करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का एकमात्र साधन था, 100 दिन का उनको संविधान प्रदत्त अधिकार था कि उनको 100 दिन हर हाल में रोजगार मिलेगा. और उसके 100% जो पेमेंट है केंद्र सरकार द्वारा होता था. अब उन्होंने नियम में ये भी बदलाव कर लिया है कि 40% जो है राज्य सरकारें देंगे. 40% किसी राज्य सरकार के पास में अगर साधन नहीं हो तो मना करेंगे, हम नहीं करवा सकते हैं. और वो कह रहे हैं कि फसल कटवाने के टाइम पर भी ये नरेगा का कार्यक्रम नहीं चलेगा. एकमात्र उम्मीद जो करोड़ों मजदूर लोगों के लिए थे, जो रोजगार अपनी गांव में नहीं मिलने की वजह से पलायन कर जाते थे और बड़े बड़े शहरों की ओर जाते थे ताकि अपनी गृहस्थी को संभालने के लिए, अपने बच्चों की पेट पालने के लिए वो जगह जगह भटकते थे. तो एक उनके लिए एक आजीविका का एकमात्र साधन था नरेगा, जो उनको उनका गांव में मिलता था.
अब वो बदल लिया। महात्मा गांधी के नाम से उनको इतनी नफरत है, वो भी हटा दिया, जी राम जी कर दिया उसको, वीबी जी राम जी। इसका क्या मतलब है? आम आदमी इसको क्या समझे? जिन्होंने देश को आजादी दिलाया, उस महात्मा गांधी के नाम से भी नफरत, जिस देश के करोड़ों लोगों की बलबूते पे वो शासन में आए, जैसे भी एन कैन प्रकरण, चाहे वो वोट चोरी करके जैसे भी आए, उस लोगों के पेट पे लात मारने का काम बीजेपी कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी जो है इसको होने नहीं देंगे, उनकी बदमाशियां चलने नहीं देंगे। दो लोगों को मजदूर प्रोवाइड करवाने के लिए, सस्ते से मजदूर प्रोवाइड करवाने के लिए वो नरेगा की द्वारा जो जीवन यापन करने वाले लोगों की, मजदूरों के पेट पे लात मार रहे हैं, वो ये भी करके ले जा करके उनको दे देंगे, अडानी और अंबानी को। और आने वाले टाइम पर कोई बड़ी बात नहीं है, वो कुछ प्रदेश भी उनको दे सकते हैं। इन प्रदेशों में तुम लोग टैक्स का संग्रहण करो। ये आधुनिक लुटेरे हैं, ये बीजेपी के नाम पर देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और ये इनको कोई हमदर्दी नहीं है गरीब लोगों के प्रति, इस देश के प्रति इनके कोई हमदर्दी नहीं है, इस देश की जनता के प्रति हमदर्दी नहीं है। और कांग्रेस किसी भी हालत में उनके मंसूबों को पूरा होने नहीं देंगे। इसलिए ये शुरुआत है हमारे आंदोलन का, ये लगातार चलता रहेगा जब तक वो झुकेंगे नहीं।